ইকোসিস্টেমটা যে আমরা যেটা বারবার বলি না যে আসমুদ্রিক অঞ্চল, তার মাঝখানে যে ডেসিডাস ইকোসিস্টেমটা আছে, ইজ আ পার্ট অফ দ্য ছোটনাগপুর প্ল্যাটো। जेडएसआई की निदेशक डॉक्टर ज्योति बनर्जी ने बताया कि भारतीय पानी सर्वेक्षण जेडएसआई जून 2026 को अपना 111वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर जेडएसआई दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके उपरांत संस्थान द्वारा पशु वर्ग की शिखर सम्मेलन और हैकेथन का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी उपस्थित थे। much drier compared to the rest of Bengal. আমাদের বেঙ্গলে দেখবেন আমাদের ওয়াটার টেবিলও হাই, আমাদের ময়েশ্চার content in the air is high, humidity is high, and the amount of rainfall we receive is also high. So এই particular area is very different from the rest of Bengal in the sense that its climate is different, its humidity and all the 19 climatic parameters are also different from the rest of Bengal. যার জন্য this place is a unique fauna এবং ইউনিক fauna, এবং তাছাড়াও আবার এখানে আমরা দেখেছি ফরেস্ট ফায়ার is also common in these areas, and এই যে turnover of the fauna every year post a forest fire, that also renders a different constitution to the or different color to the fauna and the flora of that particular area. সেই জন্য এটা ইম্পর্টেন্স। जो प्राणी विज्ञान में आप जिस तरह के है ना, मतलब अभी जैसे चिलचट्टे की आप लोगों ने एक प्रजाति का मतलब बताया कि ये नई मिली है, तो इन प्रजातियों के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो नई प्रजाति है वो हम 30 जून में रिलीज करेंगे, उसके पहले बता नहीं सकते। नहीं, आप लोगों ने हमें प्रेस रिलीज भी भेजी है उसके ऊपर, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुंह से बोले तो लोगों तक ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी। मैडम, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो मेन उद्देश्य है, जो भारतवर्ष के जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनका सर्वे करना, और अगर वहाँ पर कोई भी स्पीशीज नहीं पाई जाती है, जैसे अभी आपने बताया कि कॉकरोच की हमने 2 नई स्पीशीज ढूंढी, तो आज ही हमने कोलम्बोला की भी 2 नई स्पीशीज खोजी है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक मैडम ने जैसा बताया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट उत्तर पूर्व सब जगह पे नई स्पीशीज की खोज में लगातार लगे हुए हैं, और कई भारत के हर क्षेत्र से, जैसे निकोबार से भी, हिमालय से, गंगा से, तो हर जगह से हम लोग नई स्पीशीज खोजते हैं। ये हमारा मुख्य काम है, मुख्य वैज्ञानिक काम है, जो नई स्पीशीज की खोज करना। तो इसके लिए हम लगातार सर्वे करते हैं। 100 से ज़्यादा सर्वे हर साल हम लोग भारतवर्ष में करते हैं। भारतवर्ष के डिफरेंट जब आपने ये जो चिलचट्टे की प्रजाति खोजी, इसकी खासियत क्या थी और इसमें खराबी क्या थी? नहीं, कोई खराबी किसी स्पीशीज में नहीं होगी। तो असल बात ये है कि जैसा कि आप जानते हैं ना कॉकरोच, हाँ। तो कॉकरोच को ज्यादातर 1-2 स्पीशीज के बारे में जानते हैं, लेकिन कॉकरोच की करीब 186 से ज्यादा स्पीशीज भारतवर्ष में पाई जाती है, जिसमें 2 ऐड होकर भी 188 हो गई है। तो ये लगातार बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे हम जो दूर एरिया में, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, लद्दाख हो गया, अंडमान हो गया, तो इनमें खोजते जाएंगे तो हमको नई स्पीशीज मिलती जाएंगी, जिसका उद्देश्य भविष्य में इनके कंजर्वेशन के लिए भी करना है। सारी कॉकरोच की स्पीशीज खराब नहीं है, ये पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेट्राइटिवोर्स का काम करती है, जो अपशिष्ट चीजें को हटाने का काम करती है, एक तरीके से इन्वायरमेंट क्लीनर है। धन्यवाद। आप प्राणी विज्ञान के जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बारे में संक्षेप में हमें बताएं। हम 30 हिंदी में बोलना पड़ेगा। हम 30 जून 2026 भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमने हमारा जो ZSI 111th ZSI फाउंडेशन डे हम उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी, जिन्हें जो पर्यावरण और वन मंत्रालय का मंत्री जी है, और उनके साथ रहेंगे हमारे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर्स। और इस प्रोग्राम में हम
हमारे जो एनिमल डिस्कवरीज 2025 वो रिलीज करने वाले हैं, उसके साथ प्लांट डिस्कवरीज रिलीज करने वाले हैं, उसके साथ 2 ऑनलाइन पोर्टल्स दैट इज फॉना ऑफ चेकलिस्ट ऑफ फॉना ऑफ इंडिया 3.0 वो रिलीज करने वाले हैं, और पैलियो इंडिया पोर्टल वो रिलीज करने वाले हैं। इसके सिवा हमारा जो 29 ऑफ जून हमारे 111 घंटे का जो हैकाथॉन हुआ है ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इस ट्रेडिशनल नॉलेज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो फिर ग्रैंड फिनाले होगा 29 को, उसका जो पार्ट विनर्स होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर्स को हम उस दिन प्राइज उनका अवार्ड सेरेमनी होगा, वहाँ पे हम तीनों विनर्स को कैश प्राइज और मेडल और सर्टिफिकेट देने वाले हैं। इसके साथ ग्रीन बिजनेस मॉडल के ऊपर एक कंपटीशन हमने पहले किए थे यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल ऑफ बिजनेस और ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में, और हमने और उनका जो प्राइज विनर्स है उनका प्राइज विनर्स को भी हम उस दिन मंत्री जी के हाथों उनका प्राइज अवार्ड सेरेमनी होगा। और उसके साथ हमारा जो फर्स्ट ऑफ जुलाई और 2 जुलाई हमारा एनिमल टेक्सोनॉमी समिट होगा, जिसके इनॉग्रेशन और लॉन्च 30 जून हमारे माननीय मंत्री जी करेंगे। और एनिमल टेक्सोनॉमी समिट में हमारा 8 सेशंस चलेगा, जो प्राणी विज्ञान, बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी, प्रॉफिटिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, सबके ऊपर पूरा सेशन चलेगा 2 दिन तक। और उसी का जो वैलिडिक्टरी सेशन होगा उसमें हमारा जो चीफ गेस्ट रहेंगे श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स। और उसी प्रोग्राम में हमारा जो ATS में जो साइंटिफिक सेशंस रहेगा, टेक्निकल सेशंस रहेगा, जहाँ पे सारे भारतवर्ष के जो साइंटिस्ट हैं उन लोग सारा जो पेपर्स प्रेजेंट किया है उनमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें, उनको प्राइज अवार्डेड द प्राइजेस थ्रू द हैंड्स ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर। और उसके साथ हमारा जो ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इतने सालों से जितने भी PhD स्टूडेंट्स जिनको PhD किया है उनका एक फेलिसिटेशन सेरेमनी भी होंगे, जहाँ पे उन लोग के अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स देंगे। तो इस बार ये जो कार्यक्रम है हमारा 111 फाउंडेशन में, जिसका वन ऑफ द मेजर इवेंट इज 111 आवर्स ऑफ हैकाथॉन। ये 111 आवर्स ऑफ हैकाथॉन मतलब हमने 111 घंटे का कंटिन्यूअस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किया है, जहाँ पे सारा भारतवर्ष से 300 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं। उनमें से 15 सेमीफाइनलिस्ट थे, जिसका सेमीफाइनल हमने देहरादून में किए थे, हमारा रीजनल सेंटर देहरादून में किए थे, और वहां से हमने 5 फाइनलिस्ट चुने हैं जो भारतवर्ष की अलग अलग राज्य से आए हैं। एक लद्दाख से आए हैं, एक टीम लद्दाख से है, एक टीम शिलोंग से आए हैं, एक टीम चेन्नई से आए हैं, एक टीम कर्नाटका से आए हैं और एक टीम पुणे से आए हैं। और इन लोग उसी प्रेजेंटेशन 26 को प्रेजेंटेशन करेंगे, वो 10 से 2 बजे तक। जो हमारे ये प्रोग्राम का जो फिनाले होगा, फिनाले का चेयरपर्सन रहेगा हमारा ऑनरेबल सेक्रेटरी सर, रिस्पेक्ट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तन्मय कुमार जी। और ये सारा प्रोग्राम हमारा जो है ये इन ऑर्डर टू वी आर कमेमोरेटिंग 111 years ऑफ ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैम, हैकाथॉन में जो आप क्विज कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, क्विज नहीं है, प्रेजेंटेशन है, वो सिर्फ प्राणी विज्ञान के नहीं, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हमारा जो प्राणी सर्वेक्षण पारंपरिक ज्ञान कंजर्वेशन ज्ञान का क्या उपयोग है और क्या है, उसके ऊपर ये हैकाथॉन है। ये प्रधानमंत्री जी का अभी पारंपरिक ज्ञान के ऊपर हमारा देश में प्रधानमंत्री जी का एक नरेंद्र मोदी जी का एक वो चल रहा है, अभी मुहिम चल रहा है, जहाँ पे ये पारंपरिक ज्ञान हम हमारे हर रोज की जिंदगी में कैसे कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर चल रहे हैं। तो अभी ये हमारा यही पारंपरिक ज्ञान हमारा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि
यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के साथ जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, जो कम्युनिटी में जैसे मिजोरम में, नागालैंड में, शिलोंग में या कर्नाटका में, इंटीरियर में जो पहाड़ों में रहते हैं, जो ट्राइबल्स रहते हैं, उन लोग वो पारंपरिक ज्ञान कैसे यूज कर रहे हैं कि अपने जो जीव जंतु है उसको संरक्षण करने के लिए। पिछले 1 वर्ष